सीधे आपको सुनाते हैं जो डीसीपी नागपुर हिंसा में घायल हुए उन्हीं से एबीपी न्यूज की बातचीत। इट वॉज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता था, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए और ये क्राउड को बाजू हटाने के लिए हमने ट्राई किया, प्रयास किया। तो उस टाइम पे एक जो वहाँ पे मौजूद इंसान था उसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और वो हाथ पे लगा है। इट्स अ डीप इंजरी, बट हमारी सब टीम जो है वहाँ से बहुत सेफली बाहर निकल के आई। और उसके बाद नागपुर पुलिस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ सीपी सर रविंद्र सिंघल सर, हमने पूरी स्थिति पे भी बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण भी पाया है। अपने साथियों को बचाने के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए आपको एक लाठी के सहारे उस भीड़ के सामने जाना पड़ा। हाँ, वही एक शस्त्र मेरे पास था उस टाइम पे, लाठी थी और हेलमेट था, और दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर वहाँ से मैं चला जाता तो कुछ भी हो सकता था, तो वो वही एक ऑप्शन था। और हमारे ट्रेनिंग का पार्ट है वो कि वी ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आगे जाके मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उसमें ये सब हुआ, लेकिन हमारे बाकी लोगों को कुछ ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई। दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ इट। आज मुख्यमंत्री भी आपसे उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की है, नागपुर पुलिस के लिए एक शाबाशी भरे शब्द कहे हैं उन्होंने। हाँ, मुख्यमंत्री सर का ही कॉल आया था, उन्होंने नागपुर पुलिस को अप्रिशिएट किया है। उनके वो काइंड वर्ड्स और मोटिवेशनल वर्ड्स की वजह से इसके आगे भी हमें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। उसके साथ ही खुद पालक मंत्री साहब भी यहाँ पे आके खुद मिल के गए हैं, उन्होंने भी नागपुर पुलिस की प्रशंसा की है। और ये जो स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पूरे नागपुर पुलिस ने जो एफर्ट्स लिए हैं, उन्होंने उसकी भी बहुत अच्छे से प्रशंसा की है। सर, आप जोन 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। जोन 5 के पूरे कार्यक्षेत्र से बाहर का ये डिस्टर्ब एरिया आपके जोन का नहीं था। आप जोन दूसरे इलाके में जाके कर्तव्य आप कर रहे थे। एक टीम यूनिट जो पुलिस के लिए कहा जाता है, डिसिप्लिन फोर्स, वो कल दिखा। यस, एब्सोल्युटली। ये एक नागपुर पुलिस, वी आर अ टीम, हम एक टीम है। और नागपुर सिटी में कहीं पे भी कुछ भी इंसिडेंट होता है, वहाँ पे हम इमीडिएटली सब लोग जाते हैं और वो सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के डीसीपी शशिकांत सातव सर हैं। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, एंकल पर बड़ा पत्थर आकर लगा और उसके बाद उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है। सर, बहुत परिस्थिति जो थी वो अंधेरा था, चारों बाजू से पत्थर चल रहे थे। सही बात है, जो असामाजिक तत्व थे वो बड़ी संख्या में थे, वो पथराव कर रहे थे। और जो हमारे शासकीय व्हीकल्स है या फिर सार्वजनिक व्हीकल्स है, उनको आग के हवाले भी कर रहे थे। उस सिचुएशन में हम पूरे अधिकारी और जो हमारा स्टाफ था, सीपी सर जो हमारे रविंद्र सिंघल सर है नागपुर के सीपी, उनके गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे थे। और इसी बीच जो पथराव हुआ था उससे जो इंजरी हुई है, लेकिन ये इंजरी को बाजू में रखते हुए हमारे बहुत सारे स्टाफ भी इंजर्ड हुए थे। इसके बावजूद भी हम आगे बढ़े और जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने का हमने अच्छी तरह से प्रयास किया है। कल की हिंसा में घायल ये डीसीपी शशिकांत को आप सुन रहे थे। इनसे पहले जो डीसीपी निकेतन कदम हैं, उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। नागपुर हिंसा में दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया, आप जानते हैं, और डीसीपी निकेतन कदम पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घायल डीसीपी निकेतन कदम से फोन पर बात की है। उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। हाथावर लगे। तो निकेतन कदम डीसीपी जो घायल हुए, कल जब हिंसा हो रही थी नागपुर में, उनके हाथ पर कुल्हाड़ी लगी है। इस समय वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और उन्हीं से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर बात की। हाथावर लगे। येस सर, अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे। आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे। आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख रहे थे, जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे फोन पर बात करते हुए, वीडियो कॉल पर बात करते हुए। वहीं नागपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और सीएम ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि फिल्म छावा के बाद औरंगजेब को लेकर लोगों की भावनाएं भड़की। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी
जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे. याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो आणि त्यासोबत ही देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्यासमोर आणला. पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत. औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय. या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्यामुळे तो ये महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री का नागपुर हिंसा को लेकर बयान. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.